जी हाँ, इस पूरी क्लास में आपको बताने वाला कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण वर्ष के बारे में, जहाँ ये क्लास आपके लिए बहुत शानदार है। एग्जामिनर को बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा और आप इसको अंडरलाइन भी जरूर करिएगा। ठीक, इससे कानून दिया जिससे कि वायु प्रदूषण पे कंट्रोल लाया गया, तो यही सब चीज़ें तो आपको अच्छा बनाएंगी। याद भी कर लेना बच्चा, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। प्यारे साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। साथियों, आपकी परीक्षा बहुत नजदीक आ चुकी है और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। इसी तैयारी में एक धार देने के लिए बच्चों मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के कुछ शानदार कॉन्सेप्ट को। जी हाँ, इस पूरी क्लास में आपको बताने वाला कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण वर्ष के बारे में जहाँ पे कुछ खोज हुई है, और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण एब्रिविएशन के बारे में। तो इसका मतलब ये है कि कोई एक बड़े वाक्य का संक्षिप्त रूप जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे एड्स एक बहुत बड़े सेंटेंस का जिसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका छोटा रूप होता है। तो ऐसे जो छोटे रूप, संक्षिप्त रूप होते हैं, उनका फुल फॉर्म क्या होता है उसको ही बताऊंगा। तो ये क्लास आपके लिए बहुत शानदार है कि कुछ इस मिनटों में आपको इसको समझा दूंगा। परीक्षा से पूरी इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। तो पहला बेटा, किस वर्ष में एमटीपी को यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को कानूनी मान्यता दी गई थी? तो 1971 में दी गई थी। बच्चों, इन सब का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं करना है, बल्कि अपने लिखने वाले जो पार्ट है, यानी कि जो सब्जेक्टिव पार्ट है, उसको भी आपको सुंदर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, उसको और तथ्यात्मक करने के लिए इसका प्रयोग करना है। जैसे एमटीपी पूछेगा तो आप अगर इसको लिखोगे कि एमटीपी को कानूनी मान्यता 1971 में दी गई, तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा इंपैक्ट जाएगा और आप इसको अंडरलाइन भी जरूर करिएगा। ठीक है। वैसे बेटा, एआरटी का पूरा नाम क्या है बेटा? एआरटी क्या होता है? तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं? एआरटी कहते हैं। जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी, जैसे कि जिफ्ट, गिफ्ट, ये सब आएंगे इसके अंतर्गत। IARI क्या होता है बेटा? ये किसका पूरा नाम होता है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को कहते हैं बच्चा। ठीक है, तो इसको भी आप लिख सकते हो। रूपांतरण का सिद्धांत किसने और कब दिया था भैया? तो फ्रेडरिक ग्रिफिन ने किया था, जिसमें वो चूहे के अंदर एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को भेजते हैं, किसका? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का। कब दिया था? 1928 में दिया था। MOET का पूरा नाम क्या है बच्चों? MOET से पिछले साल क्वेश्चन भी आया था। इसका पूरा नाम होता है मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, जो कि इस बात से संबंधित है कि एक बहुत ही उच्च नस्ल की गाय के अंदर एक से अधिक अंडाणुओं को पैदा करा करके FSH दे करके बाहर से उनका कृत्रिम वीर्य सेचन करवाया जाता है। उसके बाद उसको अलग अलग मादा के अंदर भेज करके बहुत ही श्रेष्ठ संतान का निर्माण कराया जाता है। आगे देखेंगे बच्चों इसी कड़ी में, ब्रह्मांड कितना पुराना है भैया? तो 20 बिलियन वर्ष पूर्व पुराना है। लगभग 2000 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ था? पहला कोशिकीय जीव प्रकट हुआ था। बेटा ये इधर लिखा हुआ है, इधर उसका येलो पार्ट है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। JFM का अर्थ क्या होता है बेटा? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को कहते हैं। किस वर्ष में गुणसूत्र 1 का अनुक्रम पूरा पढ़ लिया गया था भैया? तो मई 2006 में इसको किया गया था। DNA द्विकुंडली सिद्धांत दिया गया था भैया 1953 में वॉटसन और क्रिक के द्वारा। भैया अब आप समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ? बहुत ही शानदार चीज है। ठीक है, इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। मेंडल का कार्य किस वर्ष तक अज्ञात रहा भाई? तो सन 1900 तक वो अज्ञात था। उसके बाद 3 साइंटिस्ट आए, कॉल कॉरेंस, ठीक है, ह्यूगो डी व्रीज, और कौन आया था? एरिक वॉन शेरमैक। इन तीनों ने इसकी पुनर्खोज की थी। पृथ्वी की आयु कितनी है भैया? 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व इसके पृथ्वी का निर्माण हुआ था। IUCN क्या होता है बच्चों? IUCN बार बार पूछेगा। जब IUCN पूछेगा इसका फुल फॉर्म भी लिखना भैया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। डॉप्सन यूनिट क्या होती है भैया? तो ये ओजोन मापन की यूनिट होती है। ओजोन की जो परत होती है उसको मापने के लिए। मैं हट जा रहा हूं बच्चा ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सको। ठीक है। GMO का अर्थ क्या होता है बेटा? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है? मैं इसका PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर आपसे मैं ये कहूंगा कि मेरे साथ स्क्रीनशॉट लेते चलो। ठीक है। अगला है भैया इसके बाद, न्यूक्लियन शब्द किसने और कब दिया था भैया? जब भी DNA की बात आएगी तो आप इसको लिखोगे। सबसे पहले किसने खोजा था? फ्रेडरिक मेस्चर ने खोजा था 1869 में, और इसको उन्होंने क्या किया था? इसको न्यूक्लियन शब्द दिया था। डायनासोर की विलुप्ति कब हुई थी भैया? 65 मिलियन साल पहले। CPCB का अर्थ क्या होता है बेटा? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कहते हैं। ठीक है। जब वायु प्रदूषण के बारे में लिखोगे ना, जब वायु प्रदूषण बोर्ड के, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ भैया? सुनो, अगर आपको वायु प्रदूषण के बारे में पूछ रहा है तो आप इसको लिखोगे। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये इतने वर्ष में ये नियम दिया, जिससे कानून दिया, जिससे कि वायु प्रदूषण पे कंट्रोल लाया गया। तो यही सब चीज़ें तो आपको अच्छा बनाएंगी। मैं आपको यहाँ पे सबसे अच्छा, यानी कि 100 में से 100 मार्क्स लाने के लिए हर चीज़ टेक्निक बता रहा हूँ। ठीक है। होमो हैबिलिस का उदय कब हुआ? 2 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। एड्स की खोज कब हुई थी भैया? 1981 में हुई थी। अब एड्स के बारे में आप जब भी लिखोगे तो इसको भी मेंशन करोगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? सिर्फ एक नंबर वाले में मत समझो, इसका यूज बहुत जगह है बच्चों। ठीक है। ओवरऑल हमको एक भी नंबर नहीं छोड़ना है। पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में कब हुआ था? 1992 में हुआ था।
रोजी गाय का निर्माण कब हुआ भैया? रोजी गाय का निर्माण 1997 में हुआ था भैया। अगर पूछेगा ट्रांसजेनिक जंतु के बारे में तो आप रोजी गाय का जिक्र भी करोगे और साथ ही साथ उस वर्ष का भी जिक्र करोगे, तभी ना आपको एग्जामिनर समझेगा कि आप बहुत अच्छा जानते हो। ठीक है। चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1974 में हुआ था। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित कब हुआ था? 1974 में भी हुआ था। पहला पुनर्योगज डीएनए का निर्माण कहाँ हुआ था? 1972 में हुआ था। हार्बर्ट बोयर और कोहेन ने किया था। और किसने किया था? साल्मोनेला टाइफिनेरियम में किया था। अगला भैया क्या है? कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? प्रोटोकॉल होना चाहिए था, प्रोजेक्ट जगह प्रोटोकॉल होगा। ठीक है, 1987 में हुआ था बच्चों, और ये 1987 में इसमें हस्ताक्षर हुआ था और 1989 में लागू हो गया था। किस संदर्भ में है? ये संदर्भ में भैया आपका ओजोन परत के अपक्षय संबंधित है। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में पारित हुआ था। डीएनए अर्धसंरक्षी मॉडल का प्रायोगिक प्रमाण कर प्रस्तुत हुआ था भैया 1958 में हुआ था बच्चों। ठीक है, किसने किया था? फ्रैंकलिन। किसने किया था? मैथ्यू मेसेल्स और फ्रैंकलिन स्टाल ने। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1951 में हुआ था। बहुत बार पूछा हुआ है। सर्वाधिक पाया जाने वाला आरएनए कौन सा होता है? आरआरएनए होता है भैया। ये सब चीजें आप बताओगे, आरएनए के प्रकार पूछेगा, जहां आरआरएनए लिखोगे वहां लिख दो कि सर्वाधिक पाया जाने वाला भैया। इससे ही तो अधिक नंबर मिलेंगे आपको, पूरे नंबर प्राप्त करने हैं बच्चा। ठीक है, आगे भैया, पादप द्वारा उपयोग किए गए विकिरण की मात्रा कितनी होती है? 2 से 10% होती है। पूछा गया क्वेश्चन है। मेंडल के नियम की पुनर्खोज कब हुई थी? 1900 में हुई थी। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस मनाया जाता है भैया 22 मई को। एड्स दिवस यहाँ लिख देता हूँ बेटा 1 दिसंबर को। यहाँ लिख देता हूँ बेटा एड्स दिवस 1 दिसंबर को। समझ रहे बच्चा? तो ये बस कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जिसको आप मेंशन करोगे और याद भी कर लेना बच्चा, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आई होप बच्चों कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, पर मोर ओवर मैं आपसे यही कहूँगा, ठीक है, अधिक मैं आपसे कहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ बच्चों कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी बच्चों। ऐसी और भी चीज़ें मैं आपके लिए लगातार लेता आता रहूँगा एग्जाम से पहले तक। ठीक है, तो तब तक आप मुझे बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी और क्या आप चाहते हैं कि मैं अब आपके लिए और वीडियो लेकर आऊँ, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध होते हैं, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, क्या आप ऐसा चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं बच्चों तो कमेंट करके जो बताइएगा, आपको कमेंट पे ही मैं सब कुछ लेकर आता हूँ। ठीक है, मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। तब तक सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद।